मेरा नाम रोमी है और मेरी एक 6 साल की बेटी है रूही। रूही को बाकी बच्चों के साथ गार्डन में खेलना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और इसके अलावा उसे ड्राइंग करने का भी बहुत शौक था। अब अक्सर कई दिन से रूही एक अजीब सी ड्राइंग बनाती थी, जिसमें कि वो गार्डन के झूले पर बैठी होती थी और पीछे काली परछाई खड़ी होकर उसे धक्का दे रही होती थी। जब उसने पहली बार ये ड्राइंग बनाई तो मैंने पूछा कि ये पीछे कौन है, तो रूही बोली ये मेरा दोस्त है। मैंने पूछा इसकी हाइट कितनी है, तो रूही बोली बिल्कुल आपकी जितनी है। मैंने कहा कि बेटा इतने बड़े लोगों से बात मत किया करो। तो रूही ने जो जवाब दिया वो सुनकर मैं डर गई। रूही ने कहा पर मम्मा वो सिर्फ मुझे ही दिखाई देता है और किसी को नहीं दिखाई देता। मैं थोड़ी देर के लिए डर तो गई थी, लेकिन फिर मैंने अपने आप को समझाया कि इस उम्र में बच्चे इमेजिनरी फ्रेंड्स बनाते हैं। मैंने उसको समझाया कि ठीक है बेटा, लेकिन तुम असली में बच्चों के साथ ज़्यादा खेला करो। रूही ने हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन उस दिन के बाद से उसकी जो ड्राइंग्स थी वो थोड़ी सी अजीब होने लगी। वो पीछे खड़ा जो शख्स होता था वो अब उसको थोड़े शैतानी रूप में बनाने लगी। जैसे उसकी लाल आंखें बनाती थी, लंबे लंबे सींग बनाती थी। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा ये तुम्हारा दोस्त बदल गया है? तो रूही डरते हुए बोली हाँ मम्मा, वो शुरू में बहुत अच्छा था लेकिन अब वो बहुत ही ख़राब हो गया है। वो मुझे झूले से धक्का देने की कोशिश करता है। ये सुन के मैं थोड़ा चिंतित हो गई, लेकिन मुझे लगा कि ये तो बच्चे हैं, ये उनकी इमेजिनेशन है, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हुआ वही जिसका मुझे डर था। इस बातचीत के 2 दिन बाद जब रूही के पापा उसे गार्डन लेके गए थे तो मुझे उनका फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि मुझे नहीं पता, रूही तो आराम से झूला झूल रही थी लेकिन अचानक वो इतनी ज़ोर से झूले से गिरी कि उसके सर में बहुत ही गहरी चोट आई है। मुझे बात सुनकर बहुत रोना आया और बहुत गुस्सा भी आया। मैं तो लकी थी कि रूही थोड़ी दिन में ठीक हो गई, लेकिन उस दिन के बाद से मैंने रूही का गार्डन जाना बैन कर दिया। शुरू में रूही थोड़ी नाराज़ हुई, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया और उस दिन के बाद से रूही ने ऐसी कोई ड्राइंग फिर से नहीं बनाई। इसका मतलब ये तो साफ था कि वो जो कुछ भी था उस गार्डन में ही था। मेरा नाम आकाश है और मेरा 10 साल का बेटा है अंगद। अंगद शुरू से ही ड्राइंग में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड था, इसलिए मैं भी उसको इनकरेज करता था क्योंकि उसके स्कूल से भी बहुत अच्छे उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्स आते थे। एक बार घर में मेहमान आए हुए थे और अंगद उनके सामने सब लोगों की ड्राइंग बना रहा था। जब अंगद ने मेहमानों को अपनी ड्राइंग दिखाई तो सब लोग बहुत खुश हुए, लेकिन उसमें मैंने एक अजीब चीज़ नोटिस की। हम सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, ऐसी उसने एक ड्राइंग बनाई थी, लेकिन उसमें एक औरत बनी हुई थी जो ठीक मेरे पीछे खड़ी हुई थी और वो औरत पूरी तरह से उसने ब्लैक बनाई थी। साथ ही उसकी लाल लाल आंखें थी और उसके बाल भूरे रंग के थे। मैंने अंगद से पूछा बेटा ये कौन है? तो अंगद ने बोला पापा ये तो बुआ जी हैं। बुआ जी? कौन सी बुआ जी? तो अंगद ने कहा मेरी बुआ जी। ये सुन के मेरी हालत ख़राब हो गई। अंगद को कैसे पता कि मेरी एक बहन भी थी, क्योंकि ये बात तो मेरी बीवी तक को नहीं पता थी। दरअसल मेरे पापा ने दूसरी शादी की थी और उनसे उसकी एक लड़की थी, लेकिन हम लोग उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, इसलिए बस मैं ही कभी कभार उससे मिला था। और मुझे बाद में ये पता चला कि उस लड़की की कैंसर की वजह से मौत हो गई। मेरे फ़ोन में उसकी एक बहुत पुरानी तस्वीर थी। मैंने वो अंगद को दिखाई और उससे पूछा बेटा क्या तुम इनकी बात कर रहे हो? तो अंगद उन्हें देखते ही बोला हाँ पापा यही तो मेरी बुआ जी हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता था? उसकी मौत तो अंगद के पैदा होने से पहले ही हो चुकी थी। मैंने पूछा ये अभी कहाँ है बेटा? तो अंगद ने कहा पापा वो ठीक आपके पीछे खड़ी हैं और वो मुझसे कहती है कि तुम्हारे पापा से कहो कि वो मेरी यहाँ पर तस्वीर लगा दें। जब मैंने उसकी ये बात सुनी तो मैं समझ गया कि वो यहाँ पर क्यों आई है, क्योंकि हमने उसकी यादों को बिल्कुल ही अपनी लाइफ से मिटा दिया था। इसलिए मैंने अपनी बीवी को सब कुछ बताया और साथ ही अपनी बहन की तस्वीर उसकी माँ के साथ अपने घर में लगाई, जहाँ मेरी दिवंगत माँ की तस्वीर लगी हुई थी। इसके अलावा हमने घर में एक शांति पाठ भी कराया। उस दिन के बाद से जब मैंने अंगद से पूछा कि बेटा क्या बुआ जी अभी भी दिखती हैं, तो अंगद ने कहा नहीं पापा अब वो नहीं दिखती। और ये बात सुनकर मेरे दिल को बहुत ही सुकून मिला।